हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। कल मैं आपको सिल्क पढ़ा रही थी, आज हम सिल्क को डिटेल करते हैं। सिल्क जो है प्रोटीन है, लार्वा ऑफ सर्टेन लेपिडोप्टेरन मोथ्स का। ये फाइब्रस इन नेचर होता है, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्ट क्लोथ्स। जो सिल्क है वो सिल्क मोथ से ड्राइव होती है। वो कौन से ऑर्डर से प्रेजेंट होती है? बॉम्बीसिडे एंड सैचुरोइडे। सिल्क जो है वो कॉन्टिन्यूस फिलामेंट है और उसकी यूजेबल लेंथ 600 टू 900 मीटर्स है। ये सॉफ्टनिंग और बाइंडिंग करती है सेरेसिन प्रोटीन के थ्रू, जिससे फिलामेंट एंड बनता है और उसकी अनवाइंडिंग होती है, रीलिंग होती है। रीलिंग हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे क्या होता है। Several silk strand, each too thin for most uses, are twisted together to make thicker. सिल्क के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो पतले होते हैं, वो ट्विस्ट करते हैं ताकि उसको थिक बना दे और स्ट्रॉन्गर यार्न बना सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रोइंग। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड थ्रोइंग, और आपसे डेफिनेशन देंगे 3-4। डी ट्रिपल एस बी की एक चीज़ अच्छी है, वो सेम स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं करते। सिंपल एक स्टेटमेंट देंगे, बाकी 3 स्टेटमेंट गलत होगी। अगर तुमने पहचान ली तो थ्रोइंग का मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा। देन सिल्क कंटेन्स सेरिसिन। जो सिल्क में सेरिसिन होता है उसको हम बोलते हैं रॉ सिल्क। द गमी सब्सटेंस अफोर्डिंग प्रोटेक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज यूजुअली रिटेन्ड अंटिल द yarn और फैब्रिक स्टेज एंड इज रिमूव बाय बॉइलिंग द सिल्क इन सोप एंड वाटर। तो सिल्क में एक सेरिसिन प्रोटीन से कवर होती है, जिससे वो प्रोटेक्ट की जाती है प्रोसेसिंग के दौरान। बट उसको रिमूव कैसे करते हैं? बॉईल करते हैं सोप और वाटर में, जिससे सिल्क जो है सॉफ्ट और लस्ट्रस बन जाती है और उसका वेट रिड्यूस हो जाता है 30% से। फिर एक होती है स्पन सिल्क। स्पन सिल्क क्या होती है? ये बनती है शॉर्ट लेंथ के फाइबर से, और ये डैमेज कोकून्स और ब्रोकन ऑफ ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कोकून से बनती है। फिर इनको ट्विस्ट किया जाता है यार्न में। द थिकनेस ऑफ सिल्क फिलामेंट यार्न इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिनार। तो तुमसे ये पूछा जा सकता है डिनार किस चीज़ की, मतलब जैसे एसआई यूनिट होती है, तो डिनार को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? थिकनेस ऑफ सिल्क फिलामेंट बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क की जो फाइबर क्वालिटी और क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है कि कोकून का साइज क्या है, उसकी रोबस्टनेस क्या है। It is estimated that average a cocoon gives silk filament for 600 to 1200 मीटर। ये आप पढ़ लेना। उसके बाद ये पढ़ना है आपको, सिल्क फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड ऑफ एन इनर कोर ऑफ मटेरियल कॉल्ड फिब्रोइन। अब देखो सेरिसिन था प्रोटीन, बट वो रिमूव हो गया रीलिंग के दौरान, बॉइलिंग के दौरान। अब सिल्क फिलामेंट के अंदर का सब्सटेंस जो है वो है फिब्रोइन, जो दूसरे सब्सटेंस से कवर होता है सेरिसिन। Fibroin constitute about 70 to 80% of the filament. It is amphoteric colloidal protein. फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए। अंदर होती है फिब्रोइन, बाहर होती है सेरोसिन। फिब्रोइन व्हेन हीटेड बर्न्स एंड गिव द स्मेल ऑफ बर्न्ड फेदर। ये प्रॉपर्टी यूज होती है जेन्युइन सिल्क को आर्टिफिशियल सिल्क से डिफर करने में। सेरिसिन इज ऑल्सो प्रोटीन ऑफ एल्ब्यूमिनस नेचर। सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। The origin of silk industry is controversial topic. According to one source, इसका origin इंडिया में हुआ है, whereas another view it is originated in China. बस ये याद रखना है कि चाइना इसका फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देन इंडिया। The knowledge of silk production spread for and wide by the passage of time. ये वाला पैरा छोड़ देना। फिर आपको इसमें क्या याद रखना है, ये इंडिया हैज़ अ यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीइंग द ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑल द 5 नॉन कमर्शियल सिल्क। इंडिया में 5 कमर्शियल सिल्क प्रोड्यूस होती है। क्या नाम है? मलबेरी सबसे कॉमन, फिर है ट्रॉपिकल तासर, फिर है ओक तासर, एरी और मुगा। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तासर को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रॉपिकल तासर, ओक तासर। कुछ कुछ बुक्स में 4 ही जानी जाती है, मलबरी, तासर, एरी, मुगा। जो मुगा है वो गोल्डन येलो ग्लिटर है और यूनिक है एंड प्रीरोगेटिव ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली रीजन प्रोड्यूसिंग 4 वेराइटी। नॉर्थ ईस्ट में 4 वेराइटी होती है, मलबरी, ओकतासर, मुगा, एरी। 18% इंडिया की टोटल सिल्क प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट से होती है। ये जो मैंने आपको याद करवाया, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द डिमांड फॉर सुपीरियर क्वालिटी बाय वोल्टाइन सिल्क इज इंक्रीजिंग इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन एज वेल एज वैल्यू एडेड सिल्क प्रोडक्ट। देखो मैंने वोल्टाइनिज्म पे ना एक अलग से वीडियो इसलिए बनाई थी, तुम्हें क्लियर होना चाहिए यूनिवोल्टाइन, बाय वोल्टाइन और मल्टी वोल्टाइन होता क्या है। अगर तुमने वो वीडियो देखी है तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इंडिया में बाय वोल्टाइन सिल्क प्रोड्यूस होती है।
The Ministry of Textile, Government of India and Department of Sericulture in various states provide technical financial assistance for enhancing the bivoltine silk production. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंट्रल सिल्क बोर्ड है जो प्रोटेक्ट करता है सिल्क इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को, और मैनी रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलीली एंगेज्ड इन R&D प्रोजेक्ट्स ऑफ सिल्क कल्टीवेशन प्रोडक्शन। तो तुम्हें ये याद रखना है कि हमारे इंडिया में जो मेन है ना वो दो हैं जहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस होती है। एक है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तुमसे ये पूछा जा सकता है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तुम्हें पता होगा वेस्ट बंगाल, तभी तुम टिक कर सकते हो। एक है सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये मैसूर में। अब सिल्क is used mainly in textile industry for manufacturing garment, especially in the making of women hosiery, women's के कपड़े। Due to high investment required in the collection production of silk, use of silk textile has become rather a status symbol। obvious सी बात है, सिल्क जो है महंगा आता है, सिल्क की वैरायटी डिपेंड करती है, सस्ती सिल्क होती है, एक बहुत प्योर सिल्क होती है, एंड स्पेशली उनको ये भी बोला जाता है कि पानी से नहीं धोना वरना सिल्क काली पड़ जाएगी। अब हम रीडिंग ऑफ लार्वा पढ़ेंगे। Utmost clean lines and hygiene should be maintained while handling the larva as they are easily vulnerable to infection। इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये बहुत ध्यान से इनको साफ़ करना पड़ता है और हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। जो इंक्यूबेटर ट्रे है उसमें हैश्ड आउट लार्वा होते हैं और उसको हम कवर्ड कर देते हैं परफोरेटेड पेपर से। टेंडर और फाइनली कट पीसेज ऑफ मलबरी लीव्स आर प्लेस्ड ओवर द पेपर। उस पेपर के ऊपर हम मलबरी लीव्स को बिछा देते हैं। यंग लार्वा उसमें से रिगल आउट होता है पोर्स के थ्रू और फीड करता है लार्वा पे। मतलब जो पेपर बिछाया था ना लार्वा के ऊपर, उसमें छेद कर देते हैं लार्वा, फिर बाहर आते हैं और मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। रीडिंग इज डन इन स्पेशल रूम और कैबिन एंड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड ऑफ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो लार्वा है फिर ट्रांसफ़र किया जाता है लार्ज वायर मैशेस में, पेपर से ही कवर है अभी भी वो। अलॉन्ग विद इंक्रीज इन साइज द नंबर ऑफ लार्वा इन ईच ट्रे इज रिड्यूस टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। जैसे जैसे मलबरी लीव्स पे वो फीड करते हैं, वो अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं, बट ओवर क्राउडिंग ना हो इसलिए एक प्लेट में हम कम ही नंबर ऑफ लार्वा लेते हैं। दे फीड वोरेशियसली एंड इन 4 to 5 days उनका जो साइज़ है वो डबल हो जाता है। जो फीडिंग फेज़ है वो लार्वल फेज़ है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और जो अडल्ट फेज़ है वो फीडिंग फेज़ नहीं है, वो नॉन फीडिंग फेज़ है। ये लास्ट करता है 40 days के लिए, ड्यूरिंग विच इट पासिस थ्रू 4 पीरियड ऑफ स्लीप ऑल्टरनेटिंग विथ 4 मोल्टिंग स्टेजेस। अब ड्यूरिंग ईच मोल्टिंग जो ओल्ड स्किन है वो शेड हो जाती है और न्यू वन फॉर्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क की रीलिंग। अब प्रोडक्शन और रिकवरी ऑफ कोकून कैसे होती है? जब लार्वा फुल्ली ग्रो हो जाता है तो ये एग्जिबिट करता है कुछ साइन जिससे इंडिकेट होता है कि अब वो स्पिनिंग कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है। ये अपना लिफ्ट करता है फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मूव्स इन सर्कुलर फैशन। देखो ये ना तुम्हें जो DSSB TGT नेचुरल साइंस के बच्चे हैं ना, तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी स्पेसिफिक एक यूनिट है, और माउंटिंग उन्होंने बहुत बीच में से डेप्थ से क्वेश्चन पूछा था। मैं माउंटिंग तुम्हें अलग से भी पढ़ाऊँगी, बट एक बार डिटेलिंग करने की नीड है। लास्ट में मैं तुम्हें समरी कर दूंगी सबकी, बट तुम्हें डिटेल में करने की एक बार नीड है। फिर मतलब अपना लिफ्ट करता है फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड मूव्स इट इन सर्कुलर फैशन। क्लोज ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी मेंटेन टू नोटिस दिस चेंज। अब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है स्पिनिंग ट्रे में। सबसे पहले